जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जर्मनी का जो रीसाइक्लिंग का सिस्टम है वेस्ट का, कैसे ये सिस्टम जो है वो यहाँ पे वर्क करता है और कैसे जो आम लोग हैं उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। जर्मनी का जो रीसाइक्लिंग और वेस्ट का सिस्टम है ये पूरी दुनिया में फेमस है। बहुत ज़बरदस्त सिस्टम है यहाँ पे और यहाँ पे लोगों को इसके साथ मिलाया जाता है कि कैसे वो इस सिस्टम में कंट्रीब्यूट करें और कैसे वो इसका हिस्सा बन सकते हैं। यहाँ पे रिसाइकलिंग के सिस्टम की डिफरेंट अक़साम हैं, कैसे जो है वो जो वेस्ट है उसको दोबारा से इस्तेमाल किया जाता है या उसको रिसाइकल किया जाता है और रिसाइकल करने के बाद कौन-कौन सी चीज़ें जो हैं वो उससे रिप्रोड्यूस होती हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। जर्मनी में वेस्ट को इकट्ठा करने के लिए डिफरेंट जो है वो बिन्स जो हैं वो उसमें इकट्ठा किया जाता है। उनको डिफरेंट कलर्स में डिवाइड कर दिया गया है यहाँ पे, ताकि लोग आसानी से उसको समझ सकें कि कौन सी चीज़ जो है वो किस बॉक्स में या बिन्स में डालनी है। तो इसके बारे में बहुत सारे जो है वो शॉर्ट्स हमने पहले भी बनाए, लेकिन आज वीडियो में हम तफसील से इसके बारे में बात करेंगे कि कौन सा कलर जो है वो किस तरह की चीज़ों के लिए रखा गया है, वहाँ पे कौन सा वेस्ट आप डाल सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको कलर बताता हूँ। ये ब्लू कलर का बॉक्स होता है, इसके अलावा ब्राउन कलर का बॉक्स होता है, इसके अलावा येलो कलर का बॉक्स होता है, ग्रीन बॉक्स होता है और ब्लैक होता है। अब मैं आपको तफसील से बताऊंगा कि कौन से बॉक्स में जो है वो कौन सा वेस्ट आप डाल सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे जो लोग नए आते हैं, महाजरीन हैं या फैमिली वीज़े पे हैं या फिर वो स्टूडेंट वीज़े पे हैं, तो उन लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा जो है वो वेस्ट किस कलर के बॉक्स में डालना है। अगर आप उसको सही से नहीं डालेंगे तो आपको फ़ाइन भी हो सकता है और ऐसे बहुत सारे लॉज़ हैं यहाँ पे जर्मनी में जो आप लोग शायद नहीं जानते और जिनकी वजह से आपको यहाँ पे फ़ाइन वगैरह हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लू बॉक्स में। इसमें आप अखबार, गत्ते या इस तरह का जो वेस्ट है वो डाल सकते हैं। यहाँ पे ये चीज़ें बहुत होती हैं। आप ऑनलाइन जो है वो चीज़ें बाई करते हैं और वो एक बॉक्स में DHL के ज़रिए या और डिफरेंट कंपनीज़ जो हैं या अमेज़न पे आप लेते हैं, शूज़ लेते हैं, तो वो सारी चीज़ें बॉक्स में आती हैं और ये जो रेगुलर ऑनलाइन चीज़ें ख़रीदते हैं लोग, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर वो चीज़ें लें तो उसके साथ एक बॉक्स है। आप जो भी चीज़ लेते हैं, शूज़ लेते हैं या कपड़े लेते हैं, वो तो आपके इस्तेमाल के लिए होते हैं, लेकिन उस बॉक्स को या उस वेस्ट को डिप्लॉय करना जो है वो बड़ा मसला बन जाता है। यहाँ पे बहुत सारा वेस्ट जो है वो घर पे इकट्ठा हो जाता है, तो उसके लिए आपको ब्लू बॉक्स जो होते हैं यहाँ पे वेस्ट इकट्ठा करने के, वो रखे जाते हैं ताकि उसमें आप अखबार या इस तरह के गत्ते या जो भी बॉक्स हैं वो आप डाल सकें। इसके बाद है जी येलो बॉक्स जो है। येलो बॉक्स में आप प्लास्टिक की चीज़ें जो हैं वो प्लास्टिक के शॉपर हो गए या इस तरह की जो भी पैकिंग का मटेरियल है प्लास्टिक का, वो आप उसमें डाल सकते हैं। आप इनके कलर और इस तरह के जो बॉक्स हैं उसमें डिफरेंट जो चीज़ें हैं उसका बहुत ख्याल रखें। अगर नहीं रखेंगे तो आपको जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ पे वेस्ट उठाने वाले वो कंप्लेन कर सकते हैं सिटी को और सिटी गवर्नमेंट जो है वो वहाँ पे फ़ाइन कर सकती है। जो हाउस मास्टर होता है बिल्डिंग का, हर एरिए का, बहुत बड़ी बिल्डिंग में आप किसी फ्लैट में रह रहे हैं तो वो हाउस मास्टर जो है वो आपको इसके बारे में इन्फॉर्म कर सकता है कि आपने गलत चीज़ें जो हैं वो डिस्ट्रॉय की हैं या आपने गलत बॉक्स में जो है वो चीज़ें रख दी हैं। आप ब्लू बॉक्स वाली चीज़ें जो हैं वो येलो बॉक्स में नहीं रख सकते। येलो बॉक्स जो है वो उसमें प्लास्टिक की चीज़ें जो हैं वो आप वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है जी ग्रीन बॉक्स या ग्रीन कंटेनर कह लें आप। उसमें जो ग्रीन कलर की बॉटल्स होती हैं शीशे की, यहाँ पे ग्रीन कलर की बॉटल्स होती हैं शीशे की या वाइट कलर की बॉटल्स होती हैं शीशे की या ब्राउन कलर की होती हैं। लेकिन ये जो ग्रीन कलर है उसमें आप बॉक्स में सिर्फ ग्रीन कलर की जो शीशे की बॉटल हैं वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये भी बहुत ज़रूरी है। कलर्स जो हैं यहाँ पे बहुत मैटर करते हैं। रिसाइकलिंग सिस्टम में वेस्ट को डिप्लॉय करने के सिस्टम एंटजॉगन में बहुत मैटर करते हैं ये कलर्स। आपको ग्रीन कलर्स की जो बॉटल्स होती हैं शीशे की वो ग्रीन बॉक्स में ही डालनी पड़ती हैं। इसके अलावा ब्राउन बॉक्स होते हैं। ब्राउन बॉक्स में जो है वो आप शीशे की ब्राउन कलर की बॉटल्स हैं वो आप उसमें वेस्ट कर सकते हैं, उसमें डाल सकते हैं। घर में बहुत सारी
बॉटल्स जो हैं वो जमा हो जाती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप रेगुलर जो है वो इन चीज़ों को डिस्ट्रॉय करते रहें, इन बॉक्स में डालते रहें। इसके बाद वाइट कंटेनर आते हैं, वाइट बॉक्स आते हैं, जिनमें आप वाइट कलर की बॉटल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आप वाइट कलर की बॉटल जो है वो ब्राउन में, ग्रीन में डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, इसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। ये ब्राउन कंटेनर्स के अलावा जो है वो ब्राउन बॉक्स भी आते हैं, जिसमें आप सब्जियों के छिलके या इस तरह की चीज़ें जो हैं आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। कंटेनर के अलावा ब्राउन कंटेनर जो हैं वो शीशे की बॉटल्स के लिए होते हैं, लेकिन ब्राउन जो बॉक्स होते हैं उसमें आप सब्जियों के छिलके या इस तरह की चीज़ें जो हैं वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसके अलावा ब्लैक बॉक्स आते हैं। ब्लैक बॉक्स में जो है वो आप वो वाली चीज़ें वहाँ पे डाल सकते हैं जिनको रिसाइकल नहीं किया जा सकता। दूसरा जो ऐसा कचरा होता है जिसको आप दोबारा से इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो उस तरह की चीज़ें जो हैं वो आप, जैसे खाना हो गया, जो वेस्ट है खाना आपका, आप उसमें डाल सकते हैं। वो जो बॉक्स हैं ब्लैक बॉक्स, रिसाइकल या दोबारा इस्तेमाल करने के लिए नहीं होते, वो डिस्ट्रॉय करने के लिए ही होते हैं। इसके अलावा जो जर्मनी में लोग रहते हैं वो जानते हैं, जहाँ पे भी जिस भी मार्केट से आप प्लास्टिक की बोतल जैसे कोला हो गया या और चीज़ें हैं वो अगर आप बाई करते हैं तो उनमें डिपॉजिट रिटर्न सिस्टम है। यहाँ पे फंड सिस्टम कहते हैं उसको। आप कोई भी कोला की बोतल लेते हैं, अगर आप वो बोतल जो है वो मार्केट में ऐसे बॉक्सेस लगे होते हैं, ऐसी मशीन्स लगी होती हैं, वहाँ पे जाके दोबारा उसको डालेंगे तो आपको 25 सेंट जो है वो वापस मिलेंगे। शीशे की बॉटल्स जो हैं वो उन पे फ़ंड का सिस्टम जो है वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन ये फ़ंड सिस्टम यहाँ पे जो जर्मनी में लोग रहते हैं इसके बारे में जानते हैं कि ये फ़ंड सिस्टम कैसे काम करता है और कैसे जो है वो पैसे रिटर्न्स लिए जा सकते हैं। जर्मनी में वेस्ट को सही तरीके से अलग करने के लिए या इसको वेस्ट सॉर्टिंग के लिए गवर्नमेंट जो है वो अमूमन यहाँ पे ऐसे सेमिनार मुनक्किद करती है, जहाँ पे आप जाके इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं अगर आप इसके बारे में नहीं जानते। ये बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि अगर आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल करना नहीं जानते तो आपको फ़ाइन हो सकता है, आपके हाउस मास्टर की तरफ से आपको वार्निंग मिल सकती है कि अगर आप इस तरह का सही से जो है वो वेस्ट नहीं डिस्ट्रॉय करेंगे तो आपको वार्निंग मिल सकती है कि आप ये जगह या जो भी आपका फ्लैट है या मकान है वो आपको वहाँ से जाने का भी कह सकते हैं। इसके बारे में इंफॉर्मेशन या इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। आप सिटी गवर्नमेंट से कहीं भी जो भी सेमिनार्स हो रहे हैं आप डायरेक्ट जाके क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि आप इसके बारे में नहीं जानते और आप इसके बारे में जानना चाहते हैं। ये बहुत ज़रूरी है यहाँ पे जर्मनी में। इसके अलावा जर्मनी में वेस्ट कलेक्शन सर्विस जो है, जो वेस्ट या बॉक्सेस खाली करते हैं वो बड़ी मुनज़्ज़म है यहाँ पे। हफ्ते में एक दिन पेपर्स के लिए, एक दिन जो है वो दूसरे जो वेस्ट है आपका उसको कलेक्ट करने के लिए यहाँ पे गाड़ियाँ आती हैं और ये बहुत इफ़ेक्टिव है यहाँ पे। ऐसा कभी भी नहीं होता कि ये सर्विस जो है ये गाड़ी जो है वो वहाँ पे ना आए कलेक्ट करने के लिए। हाँ, छुट्टियों में या ऐसी कोई छुट्टी हो जो यहाँ पे जर्मनी में हर चीज़ ऑफ हो तो उन दिनों में शायद जो है वो एक दिन डिले हो सकता है, लेकिन ये गाड़ियाँ अमूमन जर्मनी में जो लोग रहते हैं उनको पता है कि सुबह के टाइम पे आती हैं, 4-5 बजे के टाइम पे या इससे थोड़ा बाद में, और ये वेस्ट कलेक्ट करती हैं। बहुत ही इफ़ेक्टिव सिस्टम है यहाँ पे वेस्ट कलेक्शन का। और इसके बारे में जो हाउस मास्टर है, अगर वो गाड़ियाँ लेट हैं या कलेक्ट नहीं कर रही हैं या वो जो बॉक्स है वो अर्ली जो है वो फुल हो गया है किसी भी वजह से, तो उसके बारे में वो इन्फॉर्म भी कर सकता है सिटी गवर्नमेंट को और वो गाड़ी पहले भी आ सकती है। इसके अलावा आप अगर घर में ऐसा सामान जो आपके इस्तेमाल में नहीं है या आप अपने घर को रेनोवेट करना चाहते हैं, उसके बारे में भी आप सिटी गवर्नमेंट से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं टेलीफोन पे। ये नंबर जो है वो ऑनलाइन, आप यहाँ पे रहने वाले लोग जो हैं वो उनको पता है कि वो मिल जाता है। आप उनसे इन्फॉर्मेशन लेके, तो उससे पहले आप इलेक्ट्रॉनिक का अगर सामान है तो वो बता सकते हैं जी कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक का सामान है, वो आपको एक डेट देंगे, उस डेट में आके वो गाड़ी जो है वो आपके घर के
सामने से ये सामान जो है वो कलेक्ट करके ले जाएगी। या अगर आपके पास फर्नीचर है जो आपके इस्तेमाल में नहीं है तो आप उसको घर के बाहर जो है वो कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक अपॉइंटमेंट बनानी पड़ेगी कि किस दिन जो है वो गाड़ी आके वहाँ से कलेक्ट करेगी। और ये अमूमन जो है वो मंडे या ट्यूसडे का दिन होता है, तो लोग कोशिश करते हैं कि वीकेंड में ये चीज़ें जो हैं वो घर के बाहर रख दें ताकि वो गाड़ी आए तो वो आसानी से सारा सामान जो है वो लेके चली जाए। इसके अलावा वेस्ट रिसाइकलिंग का सिस्टम जो है, इसके बारे में स्कूल्स, कॉलेजेस या इवन जो ऑफिसेज़ वगैरह हैं वहाँ पे भी सेमिनार्स होते हैं। स्कूल्स में इसका अलहदा से सब्जेक्ट होता है, कॉलेज में इसका सब्जेक्ट होता है। अगर आप हाउस बिल्डिंग कर रहे हैं वहाँ पे भी इसके बारे में बताया जाएगा कि कैसे जो है ये रिसाइकलिंग सिस्टम काम करता है और इन कलर्स का मीनिंग क्या है और ये बॉक्सेस जो हैं वो किस लिए वहाँ पे रखे जाते हैं और कलेक्शन कैसे होती है। ये सारा जो है वो आपको स्कूल, कॉलेजेस या इसके अलावा इवन जो ऑफिसेज़ वगैरह हैं, कम्युनिटी भी इस तरह के सेमिनार्स मुनक्किद करती है, सिटी गवर्नमेंट भी करती है, लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस पैदा करने के लिए। जो लोग नए हैं, क्योंकि जर्मनी में ज़्यादातर जो है वो नए लोग काफ़ी जो है वो आते हैं यहाँ पे, तो इसके बारे में रेगुलर जो है वो काम होता है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इसके बारे में जान सकें। जो लोग नहीं जानते या जो जानते भी हैं वो भी कोशिश करते हैं कि इसमें पार्टिसिपेट कर सकें ताकि वो भी कोई नई इन्फॉर्मेशन है तो उसके बारे में जान सकें। इसके अलावा ये वेस्ट जो है वो यहाँ पे डिफरेंट प्लांट हैं, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स हैं यहाँ पे, जो इस वेस्ट को दोबारा रिसाइकल करते हैं या इससे इवन एनर्जी बनाते हैं, बिजली बनाते हैं। यहाँ पे जैसे अखबार वगैरह हो गए, गत्ते के जो भी चीज़ें हैं तो वो दोबारा से जो है वो बनाई जा सकती हैं। इसके अलावा जो अखबार या इस तरह की चीज़ें जो हैं वो यूज़ नहीं हो सकती तो उनसे एनर्जी बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स हैं, हर जगह पे जो है वो हर सिटी में इवन जो है वो इस तरह के प्लांट्स होते हैं। सिटी गवर्नमेंट या प्राइवेट इन्वेस्टर जो है वो इस तरह के प्लांट्स जो हैं वो लगाते हैं ताकि इससे जो है वेस्ट से एनर्जी बनाई जा सके और रिसाइकल किया जा सके। जैसे ग्लास वगैरह हैं, इनको रिसाइकल किया जा सकता है, प्लास्टिक है इसको रिसाइकल किया जा सकता है, लेकिन जो चीज़ें रिसाइकल नहीं हो सकती उनसे कोशिश करते हैं कि ये एनर्जी वगैरह बना सकें। और रिसाइकलिंग प्लांट या वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स जो हैं वो यहाँ पे बहुत सारे हैं। अब लास्ट पे हम बात करेंगे इसके फाइन्स पे। आप किसी भी जगह पे ओपन एरिया में, पार्क्स वगैरह में आप कूड़ा करकट जो है वो नहीं डाल सकते, अपना वेस्ट जो है वो वहाँ पे नहीं छोड़ सकते। इसका फ़ाइन जो है वो आपको 10 यूरो से 50 यूरो तक जो है वो हो सकता है और इन वर्स्ट कंडीशन आपको 500 यूरो तक भी जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा अगर आप किसी बिल्डिंग में रहते हैं और आप लोग वहाँ पे जो वेस्ट का सिस्टम है या वो जो बॉक्सेस वगैरह हैं उनके बारे में सही नहीं जानते और आप वहाँ पे जो रॉन्ग जैसे गत्ते की चीज़ें जो हैं वो आप प्लास्टिक वाले बॉक्स में डाल रहे हैं तो इसके बारे में आपको 1000 यूरो तक जुर्माना हो सकता है। फ़ाइन्स यहाँ पे बहुत हैं और मस्ट पे करने पड़ते हैं। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसके बारे में एहतियात करें और इसके बारे में अगर वहाँ पे सिटी गवर्नमेंट जो है वो सेमिनार मुनक्किद कर रही है तो उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करें। आप यहाँ पे सरेआम जो है वो लकड़ियाँ नहीं जला सकते, आप यहाँ पे कोई भी प्लास्टिक की चीज़ें जला नहीं सकते या उसको ऐसे जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें जो हैं वो आप उनको किसी बॉक्स में जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। जैसे बैटरीज़ हो गई, बैटरीज़ आप जो है वो किसी भी बॉक्स में नहीं डाल सकते, उसके लिए एक्स्ट्रा जो है वो बॉक्सेस होते हैं और हर जगह पे नहीं होते। ये सिटी गवर्नमेंट वो बॉक्सेस रखती है बैटरीज़ को, केबल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान को डिस्ट्रॉय करने के लिए, और वहाँ पे जाके आपको ये डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। आप घर पे जो आपके बिल्डिंग के पास है या घर पे जो भी वेस्ट के बॉक्सेस हैं वहाँ पे आप इस तरह की चीज़ें डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, अदरवाइज़ आपको बहुत जुर्माना हो सकता है। ये मैक्सिमम जो है 10,000 यूरो तक जुर्माना हो सकता है आपको। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।